जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उससे घर की वायु शुद्धि, रोग निवृत्ति एवं अनिष्टों के से आत्मरक्षा होती है। फिर विशेष आयोजन के साथ विधि विधान पूर्वक किए गए यज्ञ तो असाधारण फल उत्पन्न करते हैं। यह एक विद्या है। पांचों तत्वों के होम में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है, जिससे एक प्रचंड शक्ति को द्विमूर्धा, द्विनासिका, सप्तहस्त, द्विमुख, उत्तर युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेत में यह बताया गया है कि यज्ञाग्नि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। ये क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिक है, उन पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सातों प्रकार की संपदाएं यज्ञाग्नि के हाथ में हैं। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, ये दो मुख हैं। सातों लोक जिन्हें हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएं हैं, वे यज्ञाग्नि के मुख में मौजूद हैं। उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अग्निमुख है। कलाएं यज्ञ की ऐसी हैं जिनमें से कुछ को ही प्राप्त करके रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि यह सभी कलाएं उपलब्ध हो जाएं तो मनुष्य साक्षात अग्नि स्वरूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थ उसके करत लगत हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है और उसका यज्ञों आयोजन भी फलदायक होता है। गायत्री उपासकों के लिए यह तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय है। यज्ञ भगवान की पूजा होती रहे, यह प्रयत्न करना आवश्यक है। इन साधकों में अनिष्ट का कोई भय नहीं। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्म कांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान साधन पुरस्चरण करना होता है। आमतौर से अविधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उसे अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया, पर साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ा। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी हैं। व्रत और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्धि होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु, उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हित चिंतना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधना को हित की ही संपादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियां भी करते रहते हैं। उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उल्टा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता न तो उनके प्रति
दुर्भाव मन में लाती है और न उन्हें किसी प्रकार हानि पहुंचाती है। जब साधारण माताएं इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती हैं, तो जगजननी वेद माता सद्गुणों की दिव्य सुरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वह अपने बालकों की अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है। उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरिणी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रवाह से में साधना की छोटी मोटी भूलें, कर्मकांड में हुई अज्ञानवश त्रुटियां तिनके के समान बह जाती हैं। सतो गुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया है। अर्थात सत्कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है। उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका शुभ परिणाम न निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। गायत्री साधना। धन्यवाद।